स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उत्सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। दोहा भाग के निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनु सुजान, बसहु आजु अस जानी तुम जाए होत बिहान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भोतव्यत तैसी मिलई सहाई, आपनु आवही ताही पही ताही तहाँ ले जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। दोहा भाग खे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहाँ पर ले जाती है। भले ही नाथ आए सुधरी धीरा, बाधी तुरत तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति पंचत से ताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उनकी आज्ञा सिर पर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा वहीं पर बैठ गया। राजा ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उनके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले अमृत गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं डिठाई। मोहि मुनीष सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर राजा सुंदर कोमल वाणी से कहने लगा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ये ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम अपना धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ ही राज सुख दुखित अराती, इवा अनल इव सुल गई छाती। सरल वचन नृप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके बहुत दुखी हुआ। उसकी छाती कुम्हार के आवे के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में अत्यंत ही हर्षित हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा कपट बोरी बानी मृदलु, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। फिर वह राजा कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत
अर्थात घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सरीखे गलित अभिमान। सदा रही अपनौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके से दृश्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की संभावना है। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सब अधन भिखारी अगेहा, होत विरंचि शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप श्री के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जैसी सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करे अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आपो विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी राजा बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा भक्के अब लगी मोहिन मिलऊ को, मैंने जनावऊ काऊ। लोक मान्यता अनल समय, करतप कानन दाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी यहाँ सोरठा में कहते हैं, तुलसी देखी सुबह सुबूलहि, मूढ़ चतुर नर। सुंदर के की ही पेखु वचन, सुदासम असन अहि। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरित जी की मपी प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहूँ कवनी सिद्धि लोक सृजाए। कपट तपस्वी राजा ने कहा, इसी से मैं जगत से छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। फिर वह कपटी राजा कहने लगा, तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नरपहि उपज विश्वासा। देखा सो बस क्रम मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता, त्यों तो राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को
कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना। तब वह बोलने लगा, नाम हमार एक तनु भाई, सुनी नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। वह राजा कहने लगा, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। वह कपटी मुनि कहने लगा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर कभी दूसरी देह धारण नहीं की। इसी से मेरा नाम एक तनु हो गया। जिनि आचरज करो मन माहे, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग हृदय विधाता, तप बल विष्णु भय प्रीत्राता। राजन कहने लगा, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करे संधारा, तप ते अगमन कछु संसारा। भयो नर पहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहीं सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा ही अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण वीरति विवेका। उद्भव पालन प्रलभ कहानी, कैसी अमित आचरज बखानी। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महेश तापस बस भयहु, आपन नाम कहन तब लयहु। कह तापस नृप जानहु तोहि, किन्नेहु कपट लाग भल मोहि। राजा यह सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किए, यह मुझे अच्छा लगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। सुनु महेश असी नीति, जह तह नाम ने कहीं नृप। मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तक अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहीं न आपन जानिए काजा। वह कपटी मुनि वेशधारी राजा कहने लगा, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य के तो तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम और विश्वास, नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय की निविधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह नहीं करना। हे राजन, जो मन को भाए वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे।
प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मागी अगम बर हो अशोकी। वह राजा कहने लगा, हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितई जनि को। एक छत्रु रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। राजा प्रताप भानु कहने लगा, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र एकंटक राज्य हो। कहता पसनप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालो तू पद ना ऐसी सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। वह कपटी वेशधारी राजा तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवावेगा। तब बल विप्र सदा वरियारा, तिनके कोप न हो रखवारा। जो विप्र न बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलने ब्रह्म कुल सन भरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कौने हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेउराव वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तो प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याण। राजा प्रताप भानु उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ ते हम ही न खोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही वर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे कहे द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पई मन माही। हे राजा प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु ही नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही न प्रभाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा प्रताप भानु ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे।
एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महादेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा ही भयानक होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। होय विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखूं को सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके यह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किस में मैं अपना हित नहीं देखता। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। आई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। उस कपटी वेशधारी तपस्वी मुनि ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत से हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। मम आधीन जुगति नप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयहूँ, काहूँ ते ग्रह ग्राम न गयहूँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो ही नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी घर अथवा गांव में ही नहीं गया। जो न जाऊं तब होई एकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले उमृत बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा सारा बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। आज यह बड़ा असमंजस आन पड़ा है। यह सुनकर राजा प्रताप भानु कोमल वाणी से कहने लगा, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लगुन पर करहीन, गिरि निज सिरनी सदा तृण दरही। जल्दी अगाध मोली बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह ही करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, संजन दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। ऐसा कहकर राजा प्रताप भानु ने उस कपटी तपस्वी मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, अब कृपा कीजिए। आप संत हैं, आप दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभो, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य ही सही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले वंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम।